नमस्कार, इंट्राडे प्रेडिक्शन सिस्टम की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। इस हफ्ते हम 15 नवंबर से 24 नवंबर तक के मार्केट मूवमेंट का एनालिसिस करेंगे। 15 नवंबर यानी वेडनेसडे हम ट्रैवल कर रहे थे, फिर भी हम ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर में कुछ डेटा को कैप्चर कर पाए। वेडनेसडे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो हम इसे ज़्यादा वेटेज देते हैं। निफ्टी में बायर्स ने एंट्री की और पूरा दिन वो कंट्रोल में रहे, जबकि बैंक निफ्टी में सेलर्स ने एंट्री की और वो पूरा दिन कंट्रोल में रहे। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद बायर्स ने एंट्री की और वो निफ्टी को ऊपर लेके गए। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद सेलर्स ने एंट्री की और वो बैंक निफ्टी को नीचे लेके गए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही अपने ट्रेंड इंडिकेटर की ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी। इसका मतलब है कि मार्केट में शायद अभी भी बुलिशनेस बाकी है। 16 नवंबर यानी कि थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी थी तो हम इसे ज़्यादा वेटेज देते हैं। निफ्टी में बायर्स ने एंट्री की, वो दिन भर कंट्रोल में रहे और दिन के एंड तक मार्केट से निकल गए। बैंक निफ्टी में दिन भर बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट चलती रही, लेकिन सेलर्स अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद बायर्स ने एंट्री की और वो निफ्टी को ऊपर लेके गए और जैसे ही बायर्स निकल गए निफ्टी नीचे आ गई। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद सेलर्स बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाना चाहते थे, बट बायर्स ने एंट्री की और वो वोलेटाइल हो गई और एंड में नीचे जाके क्लोज हो गई। निफ्टी ने अपने ट्रेंड इंडिकेटर की ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी थी, जबकि बैंक निफ्टी ने अपने ट्रेंड इंडिकेटर की ब्लैक लाइन के नीचे क्लोजिंग दी थी। इसका ये मतलब है कि शायद निफ्टी में अभी भी बुलिशनेस है और बैंक निफ्टी में शायद बेरिशनेस आ चुकी है। 17 नवंबर यानी फ्राइडे को निफ्टी में पहले बायर्स कंट्रोल में थे और दिन के एंड तक सेलर्स कंट्रोल में आ गए। बैंक निफ्टी में पूरा दिन सेलर्स कंट्रोल में रहे। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद बायर्स निफ्टी को ऊपर ले जाना चाहते थे, बट सेलर्स निफ्टी को नीचे लेके गए। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद सेलर्स ने एंट्री की और वो बैंक निफ्टी को नीचे लेके गए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अपने ट्रेंड इंडिकेटर की ब्लैक लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में अब बेरिशनेस है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इंट्राडे प्रेडिक्शन सिस्टम लाइव मार्केट में कैसे काम करती है तो हमारे लाइव स्ट्रीम वीडियोस ज़रूर देखें। हमारे जब 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लाइव स्ट्रीम दोबारा चालू करेंगे। मंडे निफ्टी में सेलर्स ने एंट्री की, फिर बायर्स ने एंट्री करने की कोशिश की, बट सेलर्स पूरा दिन कंट्रोल में रहे। बैंक निफ्टी में इनिशियली सेलर्स कंट्रोल में थे, फिर बायर्स ने एंट्री की और वो पूरा दिन कंट्रोल में रहे। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद सेलर्स आए, फिर बायर्स आए और फिर सेलर्स निफ्टी को नीचे ले गए। बैंक निफ्टी में इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद सेलर्स आए, फिर बायर्स ने एंट्री की और वो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके गए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अपने ट्रेंड इंडिकेटर की ब्लैक लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट में बेरिशनेस है। ट्यूसडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो हम बैंक निफ्टी को थोड़ा ज़्यादा वेटेज देते हैं। निफ्टी में बायर्स ने एंट्री की और पूरा दिन वो कंट्रोल में रहे। बैंक निफ्टी में सेलर्स ने एंट्री की और पूरा दिन वो कंट्रोल में रहे। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद बायर्स निफ्टी को ऊपर लेके गए और वो वोलेटाइल हो गई। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद सेलर्स बैंक निफ्टी को नीचे लेके गए और वो वोलेटाइल हो गई। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अपने ट्रेंड इंडिकेटर की ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट में अब बुलिशनेस है। वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो हमें इसे ज़्यादा वेटेज देना होता है। निफ्टी में पहले बायर्स आए, फिर सेलर्स ने एंट्री की और दिन के एंड तक फिर बायर्स आ गए। बैंक निफ्टी में सेलर्स ने एंट्री की और दिन के एंड तक बायर्स कंट्रोल में आ गए। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद बायर्स निफ्टी को ऊपर ले जाना चाहते थे, बट सेलर्स नीचे लेके गए और जैसे ही वो एग्जिट किए निफ्टी ऊपर चली गई। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद सेलर्स बैंक निफ्टी को नीचे लेके गए और जैसे उन्होंने एग्जिट किया बैंक निफ्टी ऊपर चली गई। निफ्टी ने अपने ट्रेंड इंडिकेटर की ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी, जबकि बैंक निफ्टी ने अपने ट्रेंड इंडिकेटर के नीचे क्लोजिंग दी। इसका ये मतलब हो सकता है कि निफ्टी में बुलिशनेस है जबकि बैंक निफ्टी में बेरिशनेस है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि मार्केट में रिवर्सल आया है या नहीं, तो हमारे डेली एनालिसिस वीडियो ज़रूर देखें। थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो हमें उसे ज़्यादा वेटेज देना होता है।
निफ्टी में बायर्स ने एंट्री करने की कोशिश की बट सेलर्स ह्यूज क्वांटिटी में आए और वो पूरा दिन कंट्रोल में रहे। बैंक निफ्टी में बायर्स ने एंट्री की, फिर सेलर्स ने आने की कोशिश की, लेकिन फिर बायर्स कंट्रोल में आ गए। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद बायर्स ने एंट्री करने की कोशिश की बट सेलर्स निफ्टी को नीचे लेके गए। बैंक निफ्टी में इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद बायर्स ने एंट्री की, सेलर्स ने एंट्री करने की कोशिश की बट बायर्स बैंक निफ्टी को ऊपर लेके गए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अपने ट्रेंड इंडिकेटर की ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। इसका ये मतलब हो सकता है कि मार्केट में अब बुलिशनेस है। फ्राइडे को निफ्टी में सेलर्स ने एंट्री की और वो पूरा दिन कंट्रोल में रहे। बैंक निफ्टी में सेलर्स ने एंट्री करने की कोशिश की बट बायर्स ह्यूज नंबर्स में आए और पूरा दिन कंट्रोल में रहे। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद निफ्टी में सेलर्स ने एंट्री की और पूरा दिन कंट्रोल में रहे। बैंक निफ्टी में इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद सेलर्स ने एंट्री करने की कोशिश की बट बायर्स बैंक निफ्टी को ऊपर लेके गए। निफ्टी ने अपने ट्रेंड इंडिकेटर की ब्लैक लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है, जबकि बैंक निफ्टी ने अपनी ट्रेंड इंडिकेटर की ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये हो सकता है कि निफ्टी में शायद बेरिशनेस है और बैंक निफ्टी में बुलिशनेस है। इस वीकली एनालिसिस से एक बात क्लियर हो गई है कि जब भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में बायर्स और सेलर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं तो कोई बड़ा मूव नहीं आता, पर जब भी बायर्स और सेलर्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक साथ काम करते हैं तो एक वन डायरेक्शनल मूव आ जाता है। इस हफ्ते हमने वेडनेसडे को एक गलती की। जिस दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो हमें उसे ज़्यादा वेटेज देना होता है। जब हमें मार्केट में सेलर्स ही नज़र आ रहे थे तो हमें एक बेरिश व्यू रखना था, तो हम एक अच्छा खासा बेरिश मूवमेंट कैप्चर कर पाते। इन 7 दिनों में 4 दिन मार्केट रिवर्स हो गई, लेकिन हम मार्केट में एक दिन भी नहीं फंसे। हमारे रूल्स ने हमें बचा लिया। आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं कि इंट्राडे प्रेडिक्शन सिस्टम के कौन से रूल्स हैं तो हमारी 9 रूल्स फॉर ऑल ट्रेडर्स वीडियो ज़रूर देखें। एक मिस्टेक जो हमसे अभी भी हो रही है वो है कि हम अपने ट्रेड को लेके थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और हमारे इंट्राडे प्रेडिक्शन सिस्टम के सिग्नल को कभी कभी मिसरीड कर जाते हैं। हमारी अगली वीकली एनालिसिस वीडियो में मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे।